नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कुमार विश्वास, जी हां, कुमार विश्वास से कौन परिचित नहीं है। जो परिचित नहीं होगा शायद फिर उसने जीवन का कोई बहुत महत्वपूर्ण जो शख्स होते हैं उसको निश्चित तौर पर मिस किया होगा। जी हां, कुमार विश्वास एक कवि हैं और वो जो उनका एक गीत है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया भर में बहुत उसकी डिमांड होती है। कोई कवि सम्मेलन हो, बिना इस कुमार विश्वास के गीत के वो कवि सम्मेलन पूरा नहीं होता। कुमार विश्वास एक कवि सम्मेलन के जो मंच होते हैं उन्होंने उसको एक नई दिशा, एक नई राह बहुत पहले पकड़ाई थी। और जहां कुमार विश्वास आने वाले हों तो वहां मजमा अपने आप लग जाया करता। लेकिन कुमार विश्वास में जो गीत वो बहुत खूबसूरत लिखते हैं, साथ साथ वो जो चूरन चटनी बेचने की बात बार बार करते हैं। एक बहुत सफल संचालक कवि सम्मेलन के होते हैं, जान होते हैं, शान होते हैं कवि सम्मेलन के। तो जब कुमार विश्वास मंच संभाल लें तो कोई हो वो उनके तीखे बाणों से बचता नहीं। अभी हाल ही में जो कुमार विश्वास हैं वो छिंदवाड़ा आए हुए थे। छिंदवाड़ा में मौका था कमलनाथ के 78वें जन्मदिन का, और 78वें जन्मदिन पर कमलनाथ ने उन्हें बुलाया और मजमा लगा। और मंच जब संभाला कुमार विश्वास ने तो मंच संभालते ही वो भूल गए, या उनकी जैसी आदत है, कोई हो किसी को बख्शते नहीं है, अपने जो तीखे व्यंग या जो उनके बाण होते हैं वो चला ही देते हैं। तो वे थे तो कमलनाथ जी के मेहमान, मेजबान थे खुद कमलनाथ या उनके समर्थक। मौका जैसे मैंने बताया कि 78वें बर्थडे का था, और छिंदवाड़ा में जब सजा पूरा का पूरा मंच और भीड़ जुटी तो फिर मंच संभालते ही बख्शा नहीं कुमार विश्वास ने। और कुमार विश्वास ने अपने चुटेले अंदाज में, जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस टूटी थी 2020 में, कैसे टूटी थी उस पर भी तीखे शब्द बाण चलाए, उस पर चुटकियां ली, और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने बख्शा नहीं। उनका जो अंदाज है, उनकी जो अदा है, खूब ठाके पिटे, खूब तालियां बजी, लोग पेट दबा दबा कर हंसते रहे, ठाके लगाते रहे। और मैं सुनाता हूं एक के बाद एक जो मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में जो 78वां बर्थडे कमलनाथ का मना। और ये कमलनाथ का जो 78वां बर्थडे था छिंदवाड़ा में जो मना, जिसमें पूरे दिन एक जलसे कार्यक्रम चलते रहे। 28 बरस के बाद कमलनाथ ने अपने गढ़ छिंदवाड़ा में, हालांकि वो गढ़ नहीं बचा है, वो गढ़ का जो सिलसिला था 1980 में जो देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने उन्हें छिंदवाड़ा में लॉन्च किया था। और छिंदवाड़ा में 1980 में लॉन्च करने के बाद कमलनाथ ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमने से जुड़ी खबर दिखाई थी कि कमलनाथ को यह बताना पड़ रहा है कि वे कमलनाथ हैं, जुर्माना पड़ रहा है क्षेत्र की जनता को 1980 से। और 2024 जो 44 साल का उनका एक सिलसिला छिंदवाड़ा में रहा है, उतार चढ़ाव कई बार आए, लेकिन जो चुनावी राजनीति है उसमें बहुत एक आध दो अपवाद छोड़ दें तो असफल नहीं हुए कभी कमलनाथ। एक अवसर था 1996 में जब हवाला कांड में कमलनाथ का टिकट कट गया था, और टिकट कटने के बाद अलका नाथ को कांग्रेस ने वहां से उम्मीदवार बनाया था, वो जीती थी। और जीतने के बाद जब कमलनाथ को हवाला कांड से बाइज्जत बरी कर दिया गया था, क्लीन चिट मिल गई थी, तो उन्होंने अलका नाथ को इस्तीफा दिलवा कर चुनाव करा लिया था, उपचुनाव। और उपचुनाव में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता जो थे, माने जाते थे, स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा ने धूल चटा दी थी, चुनावी धूल। 1997 में इतिहास रच दिया था उन्होंने, छिंदवाड़ा को फतह कर भारतीय जनता पार्टी के लिए जीता था। और वो एक उपचुनाव जो था उसमें कमलनाथ हारे थे, वरना छिंदवाड़ा में 1980 से 2014 के बीच 9 बार वे सांसद चुनकर पहुंचे हैं दिल्ली। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले का, या छिंदवाड़ा जो सीट है लोकसभा की, उसका प्रतिनिधित्व करते रहे, और बहुत बड़े बड़े पदों पर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वो रहे जब 2003 से 2018 के बीच जो चुनाव होते रहे थे। 18 में वो सत्ता का जो सूखा था, 3 में दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस हार गई थी, और उसके बाद वो हारी। 2003 के बाद 8 हारी, 13 हारी, 18 में वापसी हुई थी 15 वर्ष के बाद। और मुख्यमंत्री रहते हुए 15 महीने वे अपना कार्यकाल कर पाए थे, और उसके बाद वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत, उनके विधायक जो समर्थक थे उनकी बगावत के चलते वो पद से उनको हाथ धोना पड़ा था। खैर वो सब अपनी जगह। अभी जो ताजा स्थितियां हैं, जैसे मैंने कहा कि कमलनाथ के कुछ दिन ठीक नहीं चल रहे। मैंने इससे जुड़ा एक वीडियो डाला था जब ये जो
उनके बर्थडे के ठीक पहले 3 दिन के लिए वो छिंदवाड़ा पहुंचे हुए थे। महीने भर बाद वो छिंदवाड़ा आए थे, जो उनका गढ़ है, और कई खिन्नता है। वहाँ की जो जनता है, लोकसभा 2024 का चुनाव था, उसमें कहीं जनता ने साथ नहीं दिया, और नकुलनाथ को टिकट दोबारा मिला था, कांग्रेस द्वारा दिया गया था, तो उसमें नकुलनाथ बुरी तरह हार गए थे। वो विवेक बंटी साहू ने उन्हें एक बड़ी हार 1.25 लाख के लगभग वोटों से हरा दिया था। और उसके पहले जो 2019 का लोकसभा चुनाव था, वो भी बड़ी मुश्किल से नकुलनाथ जीत पाए थे। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है, और एक के बाद एक उनके जो साथी सहयोगी कमलनाथ के थे, उनको तोड़ने का क्रम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया था। कमलनाथ का साथ छोड़कर, कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़कर बहुत सारे जो बहुत ऐसे नेता थे छिंदवाड़ा में, जो कमलनाथ के बहुत दुर्दिनों के दोस्त या उस पूरी संघर्ष के काल के दोस्त, चाहे वो दीपक सक्सेना हो या और भी, जिनको कमलनाथ ने वहाँ एक राजनीतिक जो मंच दिया, उन्हें विधायक बनाया, उन्हें कहीं फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचाया, ऐसे महापौर छोड़ कर चले गए, और सब चलता रहा। और अभी जो है कमलनाथ इसी कोशिश में है कि किसी तरीके से छिंदवाड़ा में जो उनका प्रभुत्व रहा है, उसे फिर से हासिल किया जाए। उसी की एक उधेड़-बुन चल रही है। और ये जो 78वां बर्थडे मनाया गया 28 बरस के बाद, केक कटा, उनके जो अनुयायी हैं, समर्थक हैं, उन्होंने बड़ा जश्न मनाया। जो चाहे वो वहाँ हनुमान मंदिर में उनकी पूजा अर्चना, एक दरगाह बड़ी मशहूर है भैया जी की, वहाँ एक सजदा करना, उनकी लंबी आयु की दुआ मांगना, और तमाम सब कुछ चला। लेकिन ये जो कुमार विश्वास पहुंचे थे, तो कुमार विश्वास की जैसी एक शैली है, आदत है, तो उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। कमलनाथ की चुटकियां उन्होंने कैसे ली, वो सरकार गई थी उस पर। बीजेपी की चुटकियां उन्होंने कैसे ली, हम बताते हैं। उन्होंने वो जो था कि कमलनाथ जो ये कवि सम्मेलन हुआ, उसमें बहुत बड़ा पंडाल था, कुछ जो उम्मीद की जा रही थी कि भर जाएगा, वो कुछ खाली खाली दिखा, तो उन्होंने चुटकी ली। और वो 24 विधायक का टूटना, नहीं वो कांग्रेस के हो पाए। पहले इस पे सुनिए क्या चुटकी ली और कैसे ठाके लगे, वो सुनवाता हूं कुमार विश्वास की जो शैली अंदाज में, वो सुनिए, फिर करेंगे आगे की बात। तो फिर उन्होंने कांग्रेस के 24 विधायकों से पूछा कि आप लोग सेवा कर पाए? यार जम के ताली उठाओगे ना, तो ये कुमार विश्वास है यार। हाँ, तो वो विधायक बोले जी हम ठीक से नहीं कर पा रहे। तो तुरंत भाजपा वालों ने कहा आओ हमारे साथ आओ, हम मिलकर सेवा करें। उसके बाद सेवा जैसे तैसे 3 जगह आई थी, वहां से भी निकल ली। लेकिन अच्छा है, हरियाणा का चुनाव बहुत अच्छा था, दोनों खुश थे। चुनाव में जब वोटिंग हो गई, एग्जिट पोल में तो कांग्रेस ही खुश थे कि हम जीत रहे हैं, और रिजल्ट आया तो भाजपा खुश हो ही गए, क्योंकि वो जीत ही गए, तो दोनों खुश थे। अभी महाराष्ट्र में चल रहा है, देखा जाएगा क्या होगा। बहुत भारी संख्या में आप लोग हैं, पीछे तक लोग बैठे हुए हैं। जब हम आए थे तो केवल ये 2 बाड़े भरे हुए थे, लेकिन अनुभव के आधार पर बख्शी जी ने कहा कि सब भर जाएंगे, सब भर जाएंगे। और ऐसा इन्होंने कमलनाथ जी की तरफ देख के 3 बार कहा। अब मेरी समझ में आया कि कमलनाथ जी हारे क्यों। सच बोल दिया। तो ये आपने सुन लिया कि कमलनाथ बड़े भोले हैं, वो इसीलिए गच्चा खा जाते हैं। क्यों कांग्रेस हार जाती है, क्यों कमलनाथ धोखा खा जाती है, ये बताया। अब वो बीजेपी की भी चुटकी ले रहे हैं। वो बतला रहे हैं कि कांग्रेसी पैसे वैसे में कहीं कोई कठिनाई नहीं करते, जो मांगो वो दे देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले क्या करते हैं, राष्ट्रवाद की कैसे दुहाई देते हैं, और जब हम किसी को राष्ट्रवाद बताएं तो वो हमें क्या कहता है, ये भी सुनिए। ठाके लोगों ने लगाए, शायद सुनकर आप भी ठाके लगाएंगे, सुनिए आप। एक बात तो माननी पड़ेगी इन कांग्रेस के लोगों की, जब भी ये कार्यक्रम कराते हैं कभी पैसे नहीं पूछते। ये भाजपा वाले बड़ी चिक चिक करते हैं। बुक करते समय भाजपा के मेरे मित्र यहाँ बैठे हो, बता सदा फोन करेंगे, पूछे कुमार जी इस तारीख का प्रोग्राम। मैंने कहा भाई जी वो आयोजक मैनेजर से बात कर लेना, इतने लाख का जो, अरे राष्ट्र के नाम आ जाएगा। वो क्या तरीका है। अभी मुझे बुलाया था एक ने, बोला राष्ट्र के नाम आ जाइए। मैं गया, बस पेट्रोल पंप पे मैंने गाड़ी लगवाई, और मैंने पेट्रोल पंप के मालिक से कहा राष्ट्र के नाम तेल भर। तो मुझसे बोला पागल हो क्या। मैंने कहा भाजपाइयों को बताओ। इस मामले में आप कांग्रेस के लोग अच्छे, कभी पैसे कम नहीं कराते। इनका तो लक्ष्य है खाओ।
खिलाओ। 2 घंटे बाद भी तुम पता नहीं कर पाओगे कि मैं किसके साथ था। आनंद है, यही तो सबसे अच्छा काम है। आपने ये भी सुन लिया। अब पहले कमलनाथ, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और अब दिग्विजय सिंह पर आ गए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता, राज्यसभा के सदस्य हैं अभी वे, बहुत अहम पदों पर पार्टी में रहे हैं। मध्य प्रदेश के 10 वर्ष तक वे मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनका भी राजनीति करने का अंदाज जुदा है। तो उस पर क्या एक टिप्पणी कर रहे हैं कुमार विश्वास। वो जोड़ रहे हैं राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा, और वो यात्रा को लेकर कहीं उनके समक्ष कोई बात आई तो उन्होंने कैसे चुटकी ले डाली, वो खुद कुमार विश्वास ने बताया। तो उस पर भी खूब ठाके लगे, सुनिए उसे भी। मैं इंदौर गया था, तो जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, वहां के चेयरमैन साहब ने कहा कि आदरणीय दिग्विजय सिंह जी बैठे हैं, राजा साहब, और यही राहुल गांधी जी की जो पैदल यात्रा है उसके संयोजक हैं। मैंने इसी बात को पलट के कह दिया कि आज जो राहुल गांधी जी सड़क पर हैं, इसमें शर्म की क्या बात है? ताली बजाओ यार, उसके पीछे दिग्विजय सिंह जी हैं। वो कह रहा आप कैसी बात कर रहे हैं, यही तो तुम कह रहे थे। सड़क गए, कन्याकुमारी से वहां तक जाना, कश्मीर तक कितना मुश्किल काम था, कितना संघर्ष किया उन्होंने, उनको शुभकामनाएं यार। तो यह भी आपने सुना, यही कुमार विश्वास है। बहुत गंभीर गीत गाते हैं, और वो जो उनका मैंने कहा कि कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, सुनिए वो उनकी जो दीवानगी इस गीत के प्रति, उसकी कुछ लाइनें सुनिए आप, फिर मैं करूंगा और जो इसके आगे की बात। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। तो सुना आपने, वो कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कैसे झूमते हैं लोग। और वो बार बार कहते हैं कुमार विश्वास कि भाई अब तो चूरन और चटनी का जमाना है, ये जरूरी है। तो ये चूरन चटनी, जैसे जो उनकी तलखियां, वो थे तो मेहमान कमलनाथ जी के, उस जो महफिल सजाई थी कमलनाथ जी के बर्थडे के अवसर पर सजाई गई थी, उसके थे मेहमान और मेजबान थे कमलनाथ। लेकिन जो अंदाज रहता है कुमार विश्वास का, वो इसी के तो शायद पैसे लेते हैं। वो कह रहे थे ना कि जब मैंने भारतीय जनता पार्टी से कहा तो उन्होंने राष्ट्रवाद की दुहाई दी, और राष्ट्रवाद की दुहाई मैंने किसी और की तो कहने लगा तुम पागल हो क्या। तो मैंने कहा भाई भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछो, तो उस पर ठाके लगी रहते। तो ये इसी तरीके से कुमार विश्वास किसी को बख्शते नहीं, और जब ये सब कुछ हुआ तो खबर बनना लाजमी थी। इसीलिए हमने भी खबर बना दी कि आप भी चटकारे लीजिए, मजे लीजिए। और उसमें सच्चाई भी छुपी है। वो जो व्यंग होता है, व्यंग में बहुत सारी सच्चाइयां होती हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट करे, विश्लेषक करे, या कोई कवि करे, किसी जो भी इस तरह के चिंतक, विचारक, कवि, पत्रकार होते हैं, उसमें चीजें तो छुपी रहती हैं। तो वही तो सच्चाई बयां कर रहे थे। कमलनाथ भोले भी हैं, और कई बार भोलापन आपको लेकर डूब जाता है। आपकी राजनीति जो एक अर्श पर होती है वो फर्श पर भी आ जाती है। तो कुछ ऐसा ही दौर कमलनाथ के साथ चला। और मैंने ये जो इसी से जुड़ी एक खबर मैंने बनाई थी, उसको भी आप देखिएगा। उस खबर को भी हमारे मध्य प्रदेश का जो 4PM नेटवर्क है, उस पर वो डोमेन पर है, उसको देखकर भी आपको बड़ा आनंद आएगा। लेकिन इस जो वीडियो में आपको शायद भरपूर आनंद आया होगा। ये उसके बाद का एपिसोड है, तो हमने आप तक ये पहुंचाया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम तो किसी नए विषय, किसी नई खबर के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा अनुरोध होगा कि ये जो कुमार विश्वास ने जो सच्चाई बयां की, या जो व्यंग के मार्फत कोई नसीहत देने की कोशिश की, इस पर आपका क्या कहना है। खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज्वाइन का बटन ना दबाया तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए। प्यार और इसने बनाए रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।